यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि ये तमाम जो आरोपी हैं ये कहीं ना कहीं नालंदा का भी जिक्र इस पर लेकर के सामने आ रहा है। और बिल्कुल अंकुर, देखिए फिलहाल अभी दो ऐसे जिले हैं जिसका जिक्र सबसे ज्यादा है, एक नालंदा और दूसरा समस्तीपुर। देखिए नालंदा की बात की जाए तो संजीव मुखिया, चिंटू पिंटू और प्रभात रंजन जिसका ये सेफ हाउस है, ये 3-4 ऐसे व्यक्ति हैं जो नालंदा से हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ समस्तीपुर की बात की जाए तो सिकंदर यादवेंद्र, अनुराग यादव, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो समस्तीपुर से ताल्लुकात रखते हैं। तो कहा जा सकता है कि ये दोनों कनेक्शन जो अभी सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। लेकिन अभी अगर जांच का मुद्दा बताया जाए तो दो अहम मुद्दे हैं। एक की संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के बाद ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। दूसरा प्रीतम यादव की जो कह सकते हैं कि जो उनकी बातें होंगी, क्योंकि प्रीतम यादव किसके कहने पर वो NHAI का गेस्ट हाउस बुक किए थे और वहां पर अनुराग यादव को क्यों रोका गया था, या फिर यूं कह लें कि प्रीतम यादव और सिकंदर यादवेंद्र का कनेक्शन क्या रहा है। देखिए ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं ये वही सेफ हाउस है जहां से वो क्वेश्चन पेपर्स मिले थे, जले हुए क्वेश्चन पेपर्स मिले थे, जिसके बाद ये तमाम जानकारियां जो है झारखंड तक पहुंची। झारखंड के हजारीबाग का कनेक्शन सामने आया। तो कह सकते हैं कि फिलहाल अभी इस कड़ी में दो ऐसे घर हैं जो काफी अहम है, एक ये सेफ हाउस और दूसरा NHAI का गेस्ट हाउस। अब ये दोनों जानकारियां और दोनों इन्वेस्टिगेशन इसी दोनों जगह से शुरू हो रही है। जिस सेफ हाउस की आप बात कर रहे हैं, क्या ऐसे में ये सेफ हाउस किसके नाम पर है, ये जमीन किसकी है, क्या इसका नाम अब तक खुलासा हो सका है? साथ ही जो परिवार यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले किराए पर रहता था, वो कहां चला गया और क्या ये भी एक साजिश का हिस्सा था कि पहले उसको हटाया गया है? अब बिल्कुल देखिए, हमने पहले भी बताया कि जो प्रभात रंजन है उनके नाम पे ये कह सकते हैं सेफ हाउस है। यहाँ पर देखिए मीटर भी लगा हुआ है जो अभी भी ऑन है, यानी कि वर्किंग कंडीशन में इसके अंदर कोई रहता था। एक हफ्ते कह सकते हैं कि माफ करें, जो 2 साल पहले कुछ बच्चे स्कूल में जरूर रहते थे, लेकिन बाद में ये स्कूल बंद हो गया था। 2 साल से ये खंडर पड़ा हुआ है। कुछ परिवार ऊपर जरूर रहते थे जिन पे कह सकते हैं कि माता पिता और 2 बच्चे रहते थे। 4 लोग इस घर में रहते थे। लेकिन ये जो तमाम घटनाक्रम हुआ 4 मई से पहले, ये सारे लोग यहाँ से गायब थे। यानी कि कहा जा सकता है कि ये सुनियोजित तरीके से इसके अंदर ये तमाम चीजों को अंजाम दिया गया। देखिए 2 गेट हैं, एक गेट ये है जिसको अंदर से बंद किया गया है, ये ताले जो हैं ये लॉक हैं। इसके अलावा दूसरा मेन गेट है, ये दोनों गेट बंद है। इसके अलावा 2 अगल बगल जो घर हैं यहाँ पर भी कोई नहीं रहते, और पड़ोसियों की माने तो किसी को ये भी नहीं पता था कि कभी यहाँ पर कोई प्ले स्कूल हुआ करता था। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी जानकारी है। और ये सेफ हाउस इसलिए भी है क्योंकि पटना से काफी दूर है और यहाँ तक पहुंचना काफी मुश्किल है, चाहे वो पुलिस हो या फिर कोई और यहाँ पर इन्हें रुकवाने का काफी अच्छा व्यवस्था था। ऊपर AC से लेकर तमाम सुविधाएं दी गई थी। और इसी रोड पे हम बता सकते हैं कि ये वही इलाका है जहां पर क्वेश्चन पेपर जला हुआ मिला था पुलिस को, और यहीं से वो तमाम कह सकते हैं कि सुराग जो है वो इकट्ठे हुए थे। इस पूरे इलाके में जो है वो क्वेश्चन पेपर जले हुए मिले थे। ये घर जो है, ये दोनों घर काफी दिनों से बंद है, या यूं कह लें कि सालों से बंद है। और यहीं पर कई क्वेश्चन पेपर्स मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने उस सुराग निकाला था। और सुराग के बाद ये तमाम कड़ी जो है वो अब कह सकते हैं कि झारखंड से जुड़ गई, और झारखंड के हजारीबाग से ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां पर ये बताया गया मोटा पैसा पेपर लीक को लेकर के लिया गया। और वो कहीं ना कहीं VIP व्यवस्था भी आपने बताया कि देखिए AC कमरे और पूरी एक व्यवस्था, ऊपर रुकने की सब कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई थी छात्रों के लिए। हालांकि लौटेंगे आपके पास और आगे भी अपडेट लेंगे। राजेश जी, आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या देखिए अभ्यर्थियों को किसी प्रकार के चिन्हित किया गया है? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रिम्स पर नजर है EOQ, तो वहीं साथ ही साथ क्या कुछ अभ्यर्थी भी ऐसे सामने आए जिनको राडार पर लिया गया और EOU उनको लेकर के जांच कर सकता है? देखिए अंकुर, जब एग्जाम हुए थे तो हजारीबाग में जिस सेंटर की बात हो रही है और जहां पर EOQ की टीम पहुंचेगी या दूसरे जो जांच टीम पहुंचेगी, उस सेंटर के बारे में कहा जा रहा है कि खास व्यवस्था की गई थी और खास एक रूम में ऐसी व्यवस्था थी और वहां पर जो लोग अभ्यर्थी थे उनको खास सुविधाएं दी गई। अब इसमें कितना दम है, उसमें कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके जो रिजल्ट आए हैं उसमें उसका मिलान किया जाएगा, चूंकि अनुसंधान का विषय है। उसके बाद यह पता चल पाएगा कि हजारीबाग में उनको कितना फैसिलिटेट किया गया। इसके अलावा गिरिडीह की बात आ रही थी, देवघर का बात आ रहा था, तो वहां पर यह देखना होगा कि क्या इस तरह के इस कोड के इस रोल नंबर के बच्चे वहां पे थे जिनके जो नंबर भी आए हैं उनका मिलान किया जाएगा, कितना उनको वहां पर बेनिफिट दिया गया। लेकिन जो मोडस ऑपरेंडी सामने आया है, अगर उसको आप देखें तो सिर्फ सिकंदर या संजीव मुखिया इनके बूते से बाहर की बात है अंकुर। ये जो पूरा रैकेट है ये एक नेशनल रैकेट है, इसमें कई राज्य के लोग जुड़े हुए हैं। चूंकि NTA जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसके स्ट्रक्चर को आप समझने की कोशिश करें तो कई राज्य थे जो बाद में इनके साथ जुड़े थे। अब यहां पर किस तरह से उनको जोड़ा गया था, जो टेस्टिंग एजेंसी है वो कितना फायर प्रूफ था, यानी माफ करें कितना वो
सिक्योर्ड था, चूंकि उनके भी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि माननीय न्यायालय जो उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरी चीजों को सुपरवाइज किया जा रहा है और एनटीए की जो भूमिका वो भी जांची जाएगी। लेकिन जो इसके स्टेक होल्डर राज्य हैं, चाहे वो बिहार हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, यहाँ पर जो कदाचार हुए हैं, जो यहाँ पर इनको फैसिलिटी दी गई, अगर किसी स्टूडेंट को पहले ही क्वेश्चन दिया गया, उसको रट्टा करवाया गया और यहाँ पर उसके आंसर शीट दिए गए और फिर वहां पर वो एग्जाम दिया, या फिर क्या जो सेंटर बने थे वहां पर किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक गजट्स उनको दिया गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक ऐड वहां पर दिया गया, ये तमाम तरह की चीजें हैं जो कि यहाँ पर फिलहाल जो जांच एजेंसियां हैं उसको जांच करने की कोशिश करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस सेंटर पे जो अमुक लोग शामिल हुए थे, जिन पे अभी वो टारगेटेड हैं, उनको किस तरह की फैसिलिटी यहाँ पर दी गई थी, कैसे उनको मदद पहुंचाई गई थी। लेकिन जो अलग अलग राज्यों का तार जोड़ रहा है, तो ऐसे में सिर्फ सिकंदर, भले यहाँ से खुलासा सामने लीड एक सामने आया हो, चाहे संजीव मुखिया का नाम सामने आया हो, लेकिन इसके पीछे जो संरक्षक होंगे वो बड़े लोग होंगे, कई ऐसे नामी ग्रामी लोग होंगे जो कि जांच जब आगे बढ़ेगी तो उनके नाम का खुलासा होगा। क्योंकि ये 2-4-5 लोगों से संभव नहीं है, क्योंकि ये पूरे देश के लेवल पर अलग अलग सेंटर पे इस तरह के कदाचार हैं। हरियाणा में जिस तरह से बातें आ रही है और जहां पे 720 अंक प्राप्त किए थे, वो सेंटर भी स्कैनर में है। यानी कि सिर्फ झारखंड बिहार नहीं, तार जोड़ेंगे तो अलग अलग जगहों पर तार जोड़ेंगे, सेंटर से तार जोड़ेंगे, हजारीबाग से तार जोड़ेंगे, अलग अलग जिलों से तार जोड़ेंगे, अगर ये जांच की दिशा को आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए लगातार ये बहुत बड़ा स्कैम है, जिस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और शिकंजा कसता जा रहा है, तो अलग अलग राज्यों से अलग किस तरीके की जो घटनाएं वो सामने आ रही हैं। कहीं पर छात्र एक ही सेंटर पर, कई बच्चे ऐसे जहां पर परीक्षा देते हैं, एक सेफ हाउस देखिए बिहार से सामने आया, तो वहीं अब झारखंड भी सामने ऐसे, और ना जाने कितने पत्ते भी और खुलने बाकी हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजेश साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्कर्ष साहब बने रहेगा हमारे साथ, अगली खबर पर हम आपसे अपडेट लेंगे और